राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप भी कृष्ण सेवा से अति प्रसन्न होंगे जैसे मुझे मिलती है। कृष्ण सेवा की तो बात ही अलग है, इससे एक अलग ही संतुष्टि मिलती है और ऐसे लगता है हम उनकी चरणों में ही हैं और वह हमारे आसपास हैं। तो चलो आज हम बात करते हैं एकादशी व्रत के बारे में कि एकादशी के व्रत का क्या महत्व है। ये आप कब से शुरू कर सकते हैं, इसको करने के क्या नियम हैं। जब भी आपका कोई काम बिगड़ रहा है, आपको जीवन में संतुष्टि नहीं मिल रही है, आपका मन अशांत है, तो आप एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। एकादशी व्रत को करने से मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वह जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। उसको अपने जीवन में संतुष्टि और समृद्धि मिलती है। एकादशी का व्रत वैसे तो आप जब चाहें तब शुरू कर सकते हैं, परंतु अगर इसे उत्पन्ना एकादशी जो कि 8 दिसंबर शुक्रवार को है, उससे शुरू करेंगे तो बेहद ही शुभ होगा, क्योंकि यह नाम से ही पता चल रहा है उत्पन्न यानी कि शुरू होना, यानी कि प्रारंभ होना। तो आप इसे उत्पन्ना एकादशी से शुरू कर सकते हैं। एकादशी का व्रत सारे व्रतों में सबसे उत्तम माना गया है और भगवान विष्णु को तो वैसे भी सबके कष्ट हरने वाला कहा गया है। वह सबके दुख दर्द हरने वाले हैं और जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उससे अति प्रसन्न होते हैं और उस पर अपनी कृपा दृष्टि बना लेते हैं और उसके अधीन हो जाते हैं। एकादशी करने वाले व्यक्ति को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे उसको दशमी के दिन से ही कुछ चीजों का त्याग कर देना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखने वाला है, उसके घर में कुछ चीजों का सेवन निषेध हो जाता है, जैसे कि मांस, मदिरा, चावल, मूंग दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, मूली, पालक, प्याज, लहसुन, इन चीजों का उपयोग उस घर में दसवीं के दिन से ही नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखने वाला है, उसको दशमी के दिन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। दशमी के दिन संध्या काल में आप पूजा के बाद भोजन कर लें और उसके बाद रात को व्रत ब्रश करके भगवान का ध्यान करके सोएं। एकादशी के दिन भूल कर भी पेड़ पौधे ना तोड़ें, क्योंकि यह करना पाप माना गया है। एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सुबह 3 से 5 बजे के बीच में स्नान करना है, अपने घर को और मंदिर को स्वच्छ करना है। स्वच्छ करने के बाद अपने भगवान को स्नान कराना है। फिर एक चौकी लेनी है जिस पर आपको पीला वस्त्र बिछाना है। अपने भगवान की प्रतिमा, मूर्ति या फिर तस्वीर रखनी है। एक कलश भर कर रखना है और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप उनको भी चौकी पर बिठाएं। फिर आपको अपने हाथ में कुछ पुष्प और पैसे लेने हैं। ध्यान रहे, एकादशी के दिन ना तो चावल खाए जाएंगे, ना बनाए जाएंगे और ना ही भगवान को अर्पित करे जाएंगे। इस दिन आपके घर में कोई भी चावल का उपयोग नहीं कर सकता है किसी भी कार्य में। उसके पश्चात आपको संकल्प लेना है कि हे भगवान, हम आपका व्रत शुरू कर रहे हैं, कृपया हमारे ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रखें। उसके बाद आप वो फूल और पैसे भगवान को अर्पित करें। एकादशी व्रत कथा पढ़ें, अगर ना हो तो आप अपने फोन में भी सुन सकते हैं। भगवान विष्णु की आरती करें, हाथ जोड़ें और उनसे कहें कि हम आपका व्रत आज प्रारंभ कर रहे हैं। उसके बाद आप रसोई में जाएं, भगवान के लिए भोग बनाएं। भोग में आप आलू, साबूदाना, मेवे और फलों का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप स्वास्थ्य व्यक्ति हैं तो आप एकादशी के दिन सिर्फ एक समय यानी कि शाम के समय फलाहार करें और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप 2 समय फलाहार कर सकते हैं। इस दिन जितना हो भगवान का ध्यान करें, जप माला करें, किसी की चुगली ना करें, बुराई ना करें और ना ही किसी की बुराई सुने, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। इस दिन किसी भी प्रकार का कार्य करना गलत होता है।
बुरा कार्य करना गलत होता है। अपने मन को स्वच्छ रखें, भगवान का ध्यान करते रहें, मन ही मन में भगवान को याद करते रहें। शाम को फलाहार करने के बाद एक बार सोने से पहले भगवान की जापमाला करें, भगवान की आराधना करें। आपको द्वादशी के दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है, स्नान करना है, घर स्वच्छ करना है, मंदिर स्वच्छ करना है। उसके बाद जो आपने चौकी लगाई थी, उसमें जो जल रखा था, वो तुलसी पर अर्पित कर दें, क्योंकि द्वादशी के दिन तुलसी को जल करना अर्पित बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान हैं, तो उन्हें भी आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं द्वादशी के दिन। स्नान कराने के पश्चात तुलसी को हाथ जोड़ें और द्वादशी के दिन आप भगवान विष्णु को 2 तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा करने के पश्चात आप खाना बना सकते हैं। खाना बनाने में आपको चावल का उपयोग करना है। हो सके तो खीर जरूर बनाएं और भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं, क्योंकि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है, उसे द्वादशी के दिन चावल जरूर खाने चाहिए। ऐसा करना जरूरी है द्वादशी के दिन, तभी आपका व्रत पूरा होगा, तभी आपको एकादशी के व्रत का फल मिलेगा। आप भगवान को भोग लगाने के बाद किसी ब्राह्मण को जिवाएं। अगर आप किसी ब्राह्मण को घर नहीं बुला सकते हैं, तो आप एक भोजन की थाली या तो मंदिर भिजवा दें या किसी जरूरतमंद को दे दें। अगर आप मंदिर भिजवा रहे हैं तो ब्राह्मण को दक्षिणा जरूर दें, और अगर आप जरूरतमंद को दे रहे हैं तो उसे किसी चीज का दान जरूर दें। और जो आपने चौकी पर पीला वस्त्र बिछाया था, उसको भी आपको द्वादशी के दिन दान कर देना है। इस दिन अगर आप द्वादशी के दिन अगर आप चावल का दान करें, तो वह बेहद ही शुभ माना जाएगा और आपका व्रत संपूर्ण हो जाएगा। जब आप दान दक्षिणा और भोजन पंडित को दे दें, उसके बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना है। और आपको जितना हो सके उतना अपना द्वादशी के दिन भी मन स्वच्छ रखना है और अपने भगवान से हाथ जोड़ना है। हे भगवान, हमने आपका व्रत पूरा किया, कृपया अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ करें और हमारा व्रत स्वीकार करें। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है, उससे भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी और माँ तुलसा भी अति प्रसन्न रहती है, क्योंकि विष्णु के अधीन माँ लक्ष्मी और माँ तुलसा ही दोनों ही रहते हैं। जिस घर में भगवान विष्णु का वास होता है, वहाँ स्वयं लक्ष्मी भी आकर बसती है। इस प्रकार आप जब भी एकादशी का व्रत रखें, तो आपको यही प्रक्रिया अपनानी है और आपको हर एकादशी से पहले दशमी के दिन से ही आपको कुछ चीज़ों का त्याग कर देना है। जिस तरीके से आप एकादशी का व्रत रखते हैं, उसी तरह आपको द्वादशी के दिन इसका पूर्णता करनी है, यानी कि समर्पण करना है। जो भी व्रत रखो, उसमें भगवान को संपूर्णता ध्यान रखो, क्योंकि भगवान आपकी श्रद्धा देखते हैं, आपका दान नहीं। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, भगवान उसकी श्रद्धा से खुश होकर उसे अपने अधीन ले लेते हैं और उसके अधीन हो जाते हैं और उनकी सारी बाधाएं और कष्ट हर लेते हैं। इसी तरह से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के व्रत करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में कृष्णाय वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। जय श्री राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा।